डेविड की बात सुनकर सैम डरावनी हंसी हंसने लगता है और अपने नाखूनों से अपने चेहरे को खरोचने लगता है। सैम के दांत और आंखें खून की तरह लाल नजर आ रही थी और वो किसी शैतान की तरह लगातार हंसता ही जा रहा था। सैम, निक और कैड पक्के दोस्त थे जो अमेरिका के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। हर साल की तरह इस बार भी पूरा गांव 31 अक्टूबर की रात हैलोवीन मनाने की तैयारी में लगा हुआ था। हैलोवीन में अभी एक दिन बाकी था। सैम, निक और कैड गली में खड़े होकर हैलोवीन पर जमकर मस्ती करने का प्रोग्राम बना रहे थे कि तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी जिसने भूरे रंग की फ्रॉक और एक बड़ा सा हैट पहन रखा था और वो पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देख रही थी। अरे कौन हो तुम? वहां क्या कर रही हो? यहाँ आओ। मैं जूली। मैं उधर रोड की साइड ग्रेव कॉटेज में अपनी फैमिली के साथ रहने आई हूँ। ग्रेव कॉटेज? ये कहाँ है? पहले तो नाम नहीं सुना। अरे उसने बोला ना अभी नहीं आई है इधर। क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहती हो? वैसे हम हैलोवीन की तैयारी कर रहे हैं। तुम चाहो तो कल की हैलोवीन पार्टी में हमारे साथ आ सकती हो। सबसे मिल भी लेना। सच में मैं आ सकती हूँ? अरे हाँ, क्यों नहीं। गांव में गिने चुने परिवार ही तो रहते हैं। सबको तुमसे मिलकर अच्छा लगेगा। हम सभी लोग मिलकर ये त्योहार मनाने वाले हैं। तीनों दोस्तों की बातें सुनने के बाद वो लड़की खुशी से चहकती हुई गांव से बाहर की ओर जाने वाली सड़क से अपने घर की ओर भाग गई थी। बाकी बच्चे भी अगले दिन होने वाले हैलोवीन की तैयारियों के लिए अपने अपने घरों की ओर चले गए थे। 31 अक्टूबर की शाम को जैसे ही अंधेरा घिरने लगा, पूरा गांव रोशनी से जगमगाने लगा था। गांव के लोगों ने अपने घरों को हैलोवीन के लिए विशेष तरह से सजा के रखा था। किसी ने घर के बाहर डरावना कद्दू रखा था, किसी ने भयानक शक्ल वाले मास्क टांग रखे थे, किसी ने अपने घर के मेन डोर को भूत बंगले की तरह सजाया था, तो किसी ने अपने गार्डन में स्केलेटन को खड़ा किया हुआ था। गांव के बच्चे घर घर जाकर कैंडी जमा करने के लिए डरावने मास्क लगाकर एक जगह पर जमा हो गए थे और बारी बारी से हर घर में जाकर कैंडी मांग रहे थे। सारे घर हो भी आए हम लोग। जूली अभी तक नजर नहीं आ रही। कल तो बोल रही थी कि वो भी हमारे साथ कैंडी लेने के लिए चलेगी। अरे छोड़ना उसे। पता नहीं कौन थी, कहां से आई थी। मुझे तो खुद एक विच लग रही थी वो। उन तीनों ने देखा सामने से जूली एक विच का मास्क लगाए एक बैग में ढेर सारी कैंडीज, चॉकलेट, टॉफी वगैरह लेकर चली आ रही थी। इतने सारे कैंडी ये कहां से मिले तुम्हें? ये सब मुझे अंकल जेकब ने दिया। मैं तुम्हें भी वहाँ लेकर चलती हूँ। उन्होंने हैलोवीन का बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है। वहाँ जाकर सच में भूत बंगले वाली फीलिंग आ रही थी। जूली की बात सुनने के बाद सैम, कैड और निक जूली के साथ उस बंगले तक पहुंच जाते हैं। निक, इस बंगले के बाहर लिखा था ग्रेव कॉटेज। तो क्या ये जूली हमें अपने घर लेकर आई है? लेकिन ये तो बोली कि अंकल जैकब के यहाँ लेकर जाएगी। पता नहीं, लेकिन वो इशारे से शांत रहने को बोल रही है। बाद में बात करते हैं। तीनों दोस्तों ने देखा घर के दरवाजे पर मकड़ी के जाले और गंदगी भरी पड़ी है। ऐसा लगता था जैसे कई सालों से ये दरवाजा खोला ही नहीं गया है। उनके दरवाजे के सामने पहुंचते ही दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल जाता है, लेकिन अंदर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। हेलो, कोई है? दरअसल हम लोग हैलोवीन के लिए आए हैं। क्या अंकल जेकब भी हमारे साथ पार्टी में चल सकते हैं? चल तो सकते हैं, लेकिन उनका यहाँ होना भी तो जरूरी है। मुझे लगता है यहाँ कोई है ही नहीं। हम लोग वापस चलते हैं।
कैट के इतना कहते ही बंगले की लाइट ऑन हो जाती है, जिससे हॉल के अंदर का नजारा अब साफ साफ नजर आ रहा था। वे लोग देखते हैं कि हॉल उनकी उम्मीद से भी ज्यादा डरावने तरीके से सजाया गया है। फर्श पर कुछ खून जैसा लाल चिपचिपा पदार्थ पड़ा हुआ था। सामने ही कुछ कटे फटे चेहरे वाले कुछ खोपड़ियां छत से लटकी नजर आ रही थी, जिनसे बूंद बूंद खून टपककर फर्श पर गिर रहा था। अचानक ही उन खोपड़ियों में से एक की आंखें खुलती है और लाल लाल चमकने लगती है, जिसे देखकर सभी दोस्त बुरी तरह से घबरा जाते हैं। अरे डरो मत, ये सब हैलोवीन की डेकोरेशन है। अंकल जेकब अभी यहीं होंगे। उन्होंने मुझे थोड़ी देर पहले ये कैंडी दी थी। जूली घर के अंदर जाकर जैकब को आवाज लगाने लगती है। अंकल जेकब, आप यहीं हैं ना? जूली के इतना कहते ही एक आदमी जिसने अजीब किस्म के फटे से कपड़े पहने हुए थे, डरावने चेहरे के साथ उनके सामने आकर खड़ा हो गया। अंदर आओ, ये देखो उस पंपकिन में कैंडीज रखे हुए हैं, अपनी पसंद के कैंडी ले लो। हाँ चलो, कैंडी ले लो, फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। सभी बच्चे एक एक कैंडी उठाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। बाहर आकर बहुत अजीब जगह थी। मुझे लगता है हमें जाना नहीं चाहिए था वहाँ। मुझे तो अभी भी घबराहट हो रही है। अरे इतना क्यों घबरा रहे हो? वो सब बस डेकोरेशन था। अभी पार्टी का टाइम हो गया है, जल्दी चलो, सब लोग वेट कर रहे होंगे। बच्चे पार्टी हॉल में पहुंच गए थे, जहां उनके पेरेंट्स पहले से मस्ती कर रहे थे। पूरा हॉल लाल रंग की धीमी रोशनी से नहाया हुआ था। हॉल की डरावनी सजावट की गई थी। पार्टी में शामिल होने आए सभी लोगों ने डरावने गेटअप लिए हुए थे और डीजे पर बज रही अजीब सी धुन पर वे मस्ती में थिरक रहे थे। भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते हैं, फिर डांस करेंगे। सभी ने पहले पेट भर खाना खाया और फिर वे भी म्यूजिक पर थिरकने लगे। अचानक रात के 12 बजे पार्टी में रोशनी कर रहे बल्ब फ्लिकर करने लगे और एक साथ गिरकर फूट गए। हॉल में घना अंधेरा पसर गया था। सिर्फ कद्दू में जल रही मोमबत्तियां हल्की रोशनी कर पा रही थी। देखते ही देखते पूरे पार्टी हॉल में गहरी धुंध फैलने लगी और वहां की हवा में ठंडक सांसें जमाने लगी। नो, ये कोई गेम नहीं है। ओह, तो कोई डरावना गेम भी आज पार्टी का हिस्सा है। नाइस, ये वाकई काफी डरावना लग रहा है। आई डोंट नो ये सब कैसे हो रहा है। डेविड की बात सुनकर पार्टी में आए गांव के सभी लोगों ने घबराकर अपने अपने मास्क उतार लिए थे। हर तरफ चीख पुकार मच गई थी और बच्चे डर से अपनी मां के गले लगकर रोने लगे थे। पार्टी में सजावट के लिए लगा हुआ सारा सामान अपने आप हवा में उछलकर यहां वहां गिर रहा था। हॉल की खिड़कियां जोर जोर से आवाज कर रही थी और वहां रखी कुर्सियां एक एक करके खिड़की से बाहर जाकर गिर रही थी। इस डरावने माहौल में बस 3 लोग थे जो अभी भी आराम से वहां खड़े हुए नजर आ रहे थे। वो तीनों ना तो किसी से बात कर रहे थे, ना ही अभी तक किसी ने उन्हें किसी भी एक्टिविटी में शामिल होते हुए देखा था। ये लोग कौन हैं? न किसी से बात कर रहे हैं, न इन्होंने डांस किया, न खाना खाया। मैं काफी देर से इन्हें नोटिस कर रही हूँ। अपना मास्क हटाओ। आंट मेरी के गुस्से में चिल्लाने पर भी वे लोग अपनी जगह से हिले नहीं थे। मैं देखता हूँ ये कौन है जो हमारी पार्टी को खराब करने के लिए आए हैं। लगता है जो कुछ भी हो रहा है उसमें इनका ही हाथ है। सैम के पापा डेविड जाकर गुस्से में सामने खड़े आदमी का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उनका हाथ उसके हाथ से आर पार हो जाता है। ऐसा लग रहा था
जैसे उन्होंने हवा में हाथ घुमाया हो। सामने का नजारा देख सभी की आंखें डर से बाहर खुली रह जाती है। तभी उस आदमी, औरत, बच्चे ने अपने चेहरे के मास्क हटा दिए। ये तो जूली है, हमारी दोस्त, और वो उसके जैकब अंकल। कौन है ये लोग और तुम्हें इनके बारे में कैसे पता? जी हमें कल गांव में खेलते हुए मिली थी और फिर हमने उसे यहाँ आने का इनविटेशन दिया था, लेकिन ये आंट मेरी समझ गई थी कि ये कोई सामान्य लोग नहीं है, बल्कि कोई भटकती आत्मा है। इसलिए बिना वक्त गवाए उन्होंने अपने गले में पहना हुआ सेक्रेट क्रॉस निकाला और कुछ मंत्र पढ़कर उन लोगों की ओर बढ़ने लगी। देखते ही देखते वे तीनों वहां से गायब हो गए और पार्टी में फिर से रोशनी लौट आई। कमरे में फैली धुंध भी अचानक से छंट गई और वहां मौजूद लोगों को भी अब पहले से काफी हल्का महसूस होने लगा था। आंट मेरी, क्या वाकई वो लोग हमारे पार्टी में शामिल होने आए थे? हेलोवीन के दिन आत्माओं और इंसानों के लोग की दूरी सिमट जाती है और कहते हैं वो आत्माएं जो इन दोनों लोग के बीच फंसी होती हैं, वो इस दिन आसानी से धरती पर पहुंच जाती हैं। ये भी शायद यहाँ किसी वजह से फंसे हुए हैं। अभी चिंता की कोई बात नहीं है, सब अपने घर लौट जाओ। आज के पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसने सभी को गहरी चिंता में डाल दिया था। घबराते हुए सभी अपने परिवार के साथ वापस लौट गए थे। अगले दिन दोपहर। तुमने सैम को कहीं देखा है? वो अपने कमरे में नहीं है? ओह जीसस, क्या बात करता है तुम? ऐसे अचानक छोटा बच्चा किधर जाएगा? मारिया और डेविड ने हर जगह देख लिया था, लेकिन सैम का कहीं अता पता नहीं था। दिन ढलने को आया। पूरा गांव अपनी तरफ से सैम को ढूंढ रहा था, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं था। तभी अचानक निक की नजर पेड़ के पीछे से झांक रही एक काली परछाई पर पड़ती है। वो ध्यान से देखता है, वो जूली ही थी। जैसे ही जूली निक की आंखों में देखती है, छिपकर वापस सुनसान सड़क की ओर जाकर गायब हो जाती है। शायद मुझे पता है कि सैम कहाँ गया होगा। आप सब लोग मेरे साथ चलिए। इतनी बड़ी बात हम भूल भी कैसे सकते हैं? सारी गलती मेरी और कैट की है। निक डेविड और मारिया को लेकर उसी बंगले में जाता है जहां वो पिछली रात गए थे। बंगले का मेन गेट खुला हुआ था और अंदर कमरे से एक कुर्सी की हिलती हुई परछाई भी नजर आ रही थी। घबराते हुए वो सभी जब कमरे के अंदर पहुंचे तो देखा सैम कुर्सी पर बैठा अजीब तरह से मुस्कुरा रहा है और छत की ओर देख रहा है। अरे सैम बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर चलो, ये जगह ठीक नहीं है। डेविड की बात सुनकर सैम डरावनी हंसी हंसने लगता है और अपने नाखूनों से अपने चेहरे को खरोचने लगता है। सैम के दांत और आंखें खून की तरह लाल नजर आ रही थी और वो किसी शैतान की तरह लगातार हंसता ही जा रहा था। हेलोवीन पार्टी में बुलाकर हमें इस तरह से भागना नहीं चाहिए था। कितने दिनों के बाद कोई शरीर मिला है, अब मैं इसे छोड़कर नहीं जाने वाला। 1 साल से इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग। याद है 1 साल पहले हेलोवीन के दिन क्या हुआ था? मैंने डिसाइड किया है कि इस बार का हेलोवीन हम लोग गांव में अपनी पुरानी पुश्तैनी हवेली में जाकर मनाएंगे। एक भूतिया दिन मनाने के लिए एक पुरानी हवेली से बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है? जैकब की बात सुनकर उसकी भतीजी जूली और पत्नी बहुत खुश हुए थे। 2 घंटे का सफर तय करके जब जैकब गांव के पास पहुंचा तो दिन ढल गया था। आज हेलोवीन का दिन है। स्ट्रीट लाइट सब बंद कर देते हैं और सड़क के किनारे पंपकिन में कैंडल लगाकर डेकोरेट कर देते हैं। बहुत क्रीपी लगेगा।
वैसे भी सड़क से ज्यादा कोई आता जाता भी नहीं है। हैलोवीन को स्पेशल बनाने के लिए डेविड और गांव वालों ने सड़क की सारी लाइट बंद कर दी थी, लेकिन वो नहीं जानते थे इस अंधेरे के कारण ही गाड़ी से गांव में अपनी हवेली पर आ रहे जैकब के परिवार का एक्सीडेंट हो जाएगा। और तभी से उनकी आत्मा इस गांव के आसपास भटक रही थी। आज हैलोवीन के दिन जब सैम ने जूली को अपने साथ पार्टी में आने के लिए कहा तो वो उनके साथ गांव के अंदर तक चली गई। गलती मेरी है, मैंने तुमको बहुत हल्के में ले लिया था। ये भटकती आत्मा कभी किसी की अपनी नहीं होती। छोड़ दे उस बच्चे को और चली जा यहाँ से। कभी नहीं, अब ये हमारे साथ इसी घर में रहेगा। अगर कोई भी हमारे बीच आया तो इसकी जान जाएगी। इतना कहकर सैम ने अपनी गर्दन को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे मरोड़ने लगा। ठीक है, हम लोग जाते हैं, कोई तुम्हारे बीच नहीं आएगा, लेकिन सैम को कुछ मत करना। मैरी की बात सुनकर सैम जूली की आवाज में खिलखिलाकर हंसने लगता है और दौड़कर किसी जानवर की तरह छत पर चढ़ने लगता है। सैम को उस बंगले में छोड़कर बाकी सभी लोग वहां से बाहर आ गए थे। आंट कुछ करिए, वरना मेरे बच्चे का पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। ये सभी आत्माएं इस घर से बंधी हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है हमें सैम की नहीं, इस मकान के एक्सॉर्सिज्म की जरूरत है। अगर ये मकान पवित्र हो जाएगा तो वो आत्माएं खुद यहाँ से चली जाएंगी। आंट मेरी घर के चारों कोनों में क्रॉस रख देती है और होली वाटर से एक लाइन बनाकर उस बंगले को बांध देती है। इसके बाद प्रेयर पढ़ते हुए वो बंगले के अंदर जाने लगती है और सैम के सामने खड़े होकर प्रेयर बोलने लगती है। सैम गुस्से में आकर आंट मेरी को गिरबान पकड़कर ऊपर उठा लेता है और बुरी तरह से गुर्राने लगता है। उसी क्षण मैरी अपने हाथ में लाया हुआ होली वाटर उसके ऊपर छिड़क देती है और एक क्रॉस उसके गले में पहना देती है। सैम जमीन पर गिर पड़ता है और बुरी तरह से अपने शरीर को अकड़ना शुरू कर देता है। सैम बुरी तरह से चीख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से कोई उसकी जान बाहर निकाल रहा हो। कुछ देर तक तड़पने के बाद वो बेहोश होकर जमीन पर पड़ा दिखाई देता है। सैम के शरीर से उन आत्माओं का कब्जा हट गया था। दूसरी ओर मैरी ने जो पवित्र रेखा खींची थी, उसके कारण वे सभी रूह उस बंगले से बाहर नहीं जा पा रही थी। सैम को बंगले से बाहर निकालकर गांव वाले बंगले को आग के हवाले कर देते हैं और फिर कोई पलटकर उस रास्ते की ओर नहीं देखता। कहते हैं आज भी हैलोवीन के दिन पेड़ के पीछे से जूली झांकती हुई दिखाई दे जाती है। अगर आपको भी कभी कोई बच्ची हैलोवीन के दिन आपको छिपकर देखती मिले तो भूलकर भी उसे पार्टी में मत बुलाइएगा, वरना